अच्छा, आज आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जितना मोटा अनाज होता है ना, जैसे कि जवार, बाजरा, आप इसकी रोटी घर में बनाने से कतराते क्यों हैं? जबकि हम सब जानते हैं कि कितना न्यूट्रिशियस होता है, कितना फायदेमंद होता है। बताइए बताइए, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि ये मोटा अनाज होता है, इसकी रोटियां मोटी मोटी बनती हैं, और शायद इसलिए क्योंकि बच्चों को इसकी रोटियां घर में पसंद नहीं आती। ठीक है ना मैंने? तो एज एवर आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आज मैं हाजिर हूँ। और एक नहीं, 5 अलग अलग आटे की रोटियां बनेंगी आज। मक्के के आटे की, जवार की, बाजरा की, चावल के आटे की और मिस्सी रोटी की। और इनकी सिमिलैरिटीज, इनके डिफरेंसेस, इनको बनाने के सही टेक्निक्स और ढेर सारे टिप्स सब आपको बताऊंगी। वैसे कमेंट करके जल्दी से मुझे ये तो बताइए कि आपको इन रोटियों में से सबसे ज्यादा अच्छी रोटी कौन सी लगती है? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, इन रोटियों को एंजॉय करने के लिए एक बढ़िया सी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी भी बताऊंगी। फिर शुरू करें। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ये 5 फ्लावर्स दिखाती हूँ और इनके कलर और टेक्सचर का डिफरेंस दिखाती हूँ। ये है बाजरे का आटा, थोड़ा ग्रे कलर का, मोटा मोटा सा। और ये येलो कलर का जो आटा है ना, ये मक्के का आटा है, ये भी काफी कोर्स है टेक्सचर में। और ये सफेद आटा देखिए, ये है चावल का आटा, काफी फाइन है ये। और ये वाला, ये जवार का आटा है और देखिए हल्का सा ब्राउनिश सा है। और आखिरी में मिस्सी रोटी के लिए आधा बेसन और आधा गेहूं का आटा मिक्स करके रख लिया जाता है। अब बहुत हो गया ज्ञान, अब रोटियां बनाते हैं और शुरुआत करते हैं बाजरे के आटे के साथ। अब बाजरे के आटे के लिए ना, मैं आटे को परात में निकालकर उसमें पानी डालकर ऐसे आटा नहीं गूंदूंगी। इसका आटा गूंदा जाएगा बॉइलिंग वाटर के साथ। और एक सिंपल सा रेशियो हम फॉलो करेंगे 1:1, यानी कि जितना मुझे आटा गूंदना है ना, उतना ही पहले पानी भी बॉईल कर लूंगी। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि आप बाजरे का, मक्के का या फिर जवार का कोई भी आटा इस्तेमाल करें ना, तो वो फ्रेशली मिल्ड होना चाहिए, यानी कि ताज़ा होना चाहिए। पुराना पिसा हुआ आटा इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रैंसिड हो जाता है, उसमें एक वो ऑफ स्मेल होती है ना, खराब होने वाली स्मेल, वो आ जाती है, इसलिए। पानी जब बॉइलिंग पे आ जाएगा, ऐड करूंगी इसमें 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच तेल, बाजरे का आटा, और इसे ढक करके मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद आप ढक्कन हटा दीजिए और पहले इस आटे को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि गर्म पानी की वजह से ये जो आटा है वो फूल जाएगा। एंड वंस दैट हैपेंस, इसे हम अपनी परात में निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और जब ये हैंडल करने लायक हो जाएगा ना, तो इसको नीड करके इसका एक सॉफ्ट और स्मूथ डो प्रिपेयर कर लेंगे। बाजरा को इंग्लिश में कहते हैं पर्ल मिलेट, और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। अब होता क्या है कि इसकी रोटी बेलते वक्त ना फटने लग जाती है, इसीलिए सबको प्रॉब्लम आती है, और काफ़ी मोटी मोटी भी बनती है। लेकिन अगर आप इस तरह से आप इसको गर्म पानी के साथ गूंदेंगे ना, तो आपकी रोटी पतली भी बनेगी और एकदम नरम एंड सॉफ्ट, फूली फूली भी बनेगी। एक बढ़िया सा नरम सा आटा हमने इसका गूंद लिया है। और अब नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस आटे को गूंदने के बाद ना, इसको रेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, इमीडिएटली इसकी रोटी हम बना लेते हैं। अब इसका जो आप लोई बनाएंगे, उसको कम से कम 30 सेकेंड के लिए अपने हाथों में ज़रूर रोल कर लेंगे। ऐसा करने से ये डो जो है थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसे रोटी बनाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही इसकी रोटी बनाइए। तो आप चाहें तो जैसे मैंने इसको हाथ से इस तरह से रोल आउट किया है, हाथ से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। नहीं तो अगर बेलन से करना चाहे ना, तो बेलन से बहुत हल्के हाथ से हम इसे रोल करेंगे। अब देखिए कितनी पतली रोटी बेल ली मैंने इसकी, ये देखिए आप। अब तवे पे डालिए और जैसे रोटी हम इसकी बनाते हैं, एग्जैक्टली वैसी ही आप रोटी बना लीजिए।
तो ये तो हुई बाजरे की रोटी। देखिए कितनी नरम है ये रोटी और कितनी पतली भी। अब चलिए दूसरी रोटी बनाते हैं जो होगी मक्के के आटे की रोटी। अब ये मक्के का आटा भी ना काफी मोटा आटा होता है और इसी के साथ साथ बिकॉज ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसे बाइंड करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसके लिए हम बॉइलिंग वाटर का इस्तेमाल तो नहीं करते, हाँ गर्म पानी से इसको जरूर गूंथते हैं। और जैसे मेरी माँ करती थी, जितना आटे की रोटी अभी आपको बनानी है ना, इमीडिएटली बस उतना ही आटा वो लेती थी, उसको गूंथती थी और उसके बाद और आटा गूंथती जाती थी। एक लोई भर का आटा जो है पहले इसको मैं गूंथ लूंगी। तो होता क्या है, ये जो गर्म पानी है ना, ये इसके स्टार्च को जेलेटिनाइज कर देता है और इसको रोल आउट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब देखिए गर्म पानी से मैंने इसको नीड किया ना, तो ये कितनी जल्दी कितनी इजीली बेलन के साथ भी मिल जाएगी। अब मक्के के आटे को गूंदने के बाद ना बिल्कुल रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो पानी छोड़ देता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसे गूंदते जाते हैं और साथ ही साथ में पकाते भी जाते हैं। मक्के के आटे की रोटी जो होती है उसे पकने में लगता है थोड़ा सा समय, इसीलिए तब तक दूसरी रोटी का डो तैयार कर लेंगे। अच्छा, तीसरी रोटी जो हम बनाने जा रहे हैं ना, वो है जवार के आटे की रोटी। वंस अगेन काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है और एक बड़ा अच्छा सा नटी सा इसका टेस्ट होता है। अब थोड़े से नमक और 2 चम्मच तेल के साथ गर्म पानी के साथ मैं इसका आटा नीड कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाइए और आटे को अच्छे से आप मलते जाइए जब तक कि ये सारा इकट्ठा होना शुरू नहीं हो जाता और इसका एक स्मूथ डो नहीं बन जाता। पहले से अगर आपने आटा गूंद के रख दिया ना, तो आपका जो डो है वो स्प्लिंटरी हो जाएगा, यानी कि पानी छोड़ देगा एंड एज अ रिजल्ट आपकी जो रोटियां हैं उनको बेलना या शेप करना आपके लिए देखिएगा कितना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जवार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम सोरगम, ये वेस्ट इंडिया में यानी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स में काफ़ी पॉपुलर है और इसकी रोटी जो है ना कभी भी बेलन से नहीं बनती है। तो जवार के आटे के लिए ना, रोटी को बनाने के लिए थाली में लिया जाता है सूखा आटा और उसके ऊपर अपनी लोई को रखकर हाथों से ही आप प्रेस करते जाइए और इसे फ्लैटन आउट करते जाइए और बीच बीच में पलट ज़रूर दीजिएगा और देखिएगा आप कितनी पतली रोटी इससे इस तरह से बना सकते हैं। अब एक मीडियम हॉट तवे पे इसे डालिए और गीले हाथ से इसके ऊपर ये जितना सूखा आटा है ना, इसको प्रेस डाउन कर दीजिए ताकि ये जले नहीं। अगली रोटी जो हम बनाएंगे ना, वो होगी चावल के आटे की रोटी और इसके लिए वंस अगेन मुझे पहले पानी को बॉईल कर लेना पड़ेगा। वंस अगेन द सेम रेशियो 1:1, जितना पानी उतना ही चावल का आटा भी। तो ये लीजिए, डो भी हमारा हो गया रेडी। अब बनेगी इसकी नरमा नरम रोटियां। वैसे ये जो चावल का आटा है ना, इसकी रोटी बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, इन सब जगह पर बहुत पसंद की जाती है। अब जैसे हम रोटी बनाते हैं, चावल के आटे की रोटी भी एग्जैक्टली वैसे ही बनेगी। बस हाँ, हर लोई को आपको कम से कम 30 से 40 सेकेंड के लिए अपने हाथ में अच्छे से रोल आउट कर लेना पड़ेगा। देखिए बेलन से भी कितनी आसानी से मिल जाती है ये चावल के आटे की रोटी। जवार के आटे की या फिर बाजरे के आटे की रोटी हम अक्सर सर्दियों में खाते हैं क्योंकि वो गर्म तासीर की होती है। लेकिन ये जो चावल के आटे की रोटी है ना, इसको आप किसी भी सीजन में खा सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर हल्की होती है। तो देखा आपने कितनी बढ़िया, एकदम गुब्बारे के जैसे हमारे गेहूं के आटे की रोटी फूलती है ना, वैसे ही चावल के आटे की रोटी भी फूल गई। ये देखा आपने कितनी नरम मुलायम बनी है हमारी चावल की रोटी
और कितनी पतली भी। अब आखिरी रोटी की तरफ बढ़ते हैं, जो है सबकी फेवरेट रेस्टोरेंट स्टाइल मिसी रोटी। और जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा आटा और आधा बेसन यानी 1:1 के रेशियो में इसको मिक्स करके ऑलरेडी यहाँ पर रख लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन और इसके साथ नीड करके इसका एक स्मूथ सा डो बना लूंगी। डो जब नीड हो जाएगा, ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून ऑयल और इसे अच्छे से फिर से नीड कर लेंगे। अब 10 मिनट के लिए पहले इस डो को हम रेस्ट कर लेंगे और फिर इसकी थोड़ी मोटी मोटी सी रोटियां बेल लेंगे। अब आप चाहें तो इस पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरी धनिया डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, नहीं तो जैसे कि मैं यहाँ पर कसूरी मेथी डाल रही हूँ, आप ये कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। बेसन की रोटी ना थोड़ी खुश्क यानी ड्राई होती है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेला जाता है, थोड़ा सा मोटा रखा जाता है। और इसको भी मीडियम हॉट तवे पे हम सेक लेंगे। तब तक दूसरी रोटी बेल लेते हैं। लीजिए भाई, हो गई रेडी ये रेस्टोरेंट स्टाइल मिसी रोटी भी। 5 अलग अलग रोटियां तो हमने सीख ली, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था, इनको एंजॉय करने के लिए लाल मिर्च की मेरी स्पेशल वाली चटनी, जी हाँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। और उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये बड़ी वाली मोटी वाली लाल मिर्च का। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है इसका। तो सबसे पहले इसे धो करके अच्छे से पोंछ लिया है मैंने, इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। अब इसके साथ डाल लीजिए लहसुन की कलियां और थोड़ी सी तिल भी, और इसको मिक्सी में पीस करके इसका एक दरदरा सा हम पेस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। लीजिए, पेस्ट डन। अब चढ़ाते हैं एक पैन, और पैन में लेते हैं हम थोड़ा सा ऑयल। और जैसे ही बढ़िया सी लहसुन और मिर्च की खुशबू आ जाएगी ना, गैस को कर देंगे बंद, और ये जो हमारी चटनी है इसे हम निकाल लेंगे। चलिए जी, हो गई तैयार हमारी पांचों की पांचों रोटियां। अब आप इन्हें मेरी मिर्च की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, घी के साथ, गुड़ के साथ या मक्खन के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा एंजॉय कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स को ये पांचों रोटियों में से सबसे ज़्यादा अच्छी रोटी कौन सी लगी।